हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। ये हमारा वर्ग और वर्गमूल का पहला वीडियो है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जिनको वर्ग वर्गमूल नहीं आता है, मेरा दावा है, गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर आप लोग वर्ग वर्गमूल निकालना सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब एक बात और हम आपको बता देते हैं कि वर्ग और वर्गमूल, तो जैसे कि मान लेते हैं, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस हम लोग थ्योरी करते चलेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते चलेंगे, आपको हम मेथड बता देंगे। तो वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या को खुद से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि स्वयं से उसको गुणा कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कह सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह वीडियो आपके लिए जीरो से हीरो लेवल का है, इसलिए जिसको एकदम नहीं आता है, समझ रहे हैं ना, वो भी देखेगा तो वर्गमूल सीख जाएगा, अगर वर्गमूल नहीं सीखा होगा तो। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान गए कि वर्ग क्या है। किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा कर देना क्या कहलाता है, उसका वह वर्ग कहलाता है। जैसे कि हम कह दिए, बता दो 5 का वर्ग क्या होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, तो 5 को 5 से ही गुणा करना है, तो 5 25। तो 5 का वर्ग होता है कितना, 25। एक बात और बताते हैं, जब भी वर्ग किया जाता है इसको स्क्वायर कहते हैं। ये होता है वर्गमूल, इसको वर्गमूल का नहीं, वर्गमूल का सिंबल है रूट, अंडर रूट इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। ये वर्गमूल का सिंबल है। ठीक है, अब ये वर्ग हो गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब वर्ग, आ स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। तो जब भी हमसे स्क्वायर कह दिया जाए निकालने के लिए, अगर कह दे कि 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 स्क्वायर हो गया। अब यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 49। आगे कि नहीं आगे, यानी कि 7 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, अब इसी तरह जिसका भी हमें वर्ग ज्ञात करना हो, कह दिए हम 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 15 तो हो जाएगा 15 गुने 15 बराबर कितना आएगा, 225। तो ये जो है ना, इस तरह हम क्या करते हैं, वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद से जब हम वर्ग ज्ञात करना सीख गए हैं, अब हम सीखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा। तो चलते हम सबसे पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि, जो सबसे नॉर्मल अभी नहीं सीखे रहते हैं, तो हम उसको पहले स्टेप में उसी को सीखा जाता है। जब वो सीख लेंगे तब हम आपको भाग विधि का वर्गमूल सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लें हम कोई संख्या ले लेते हैं, एकदम नॉर्मल अंक लेके चलते हैं। जैसे कि मान लिया वो 144 ले लिए, हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तब वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से आप लोग को हम सिखाने जा रहे हैं वर्गमूल निकालना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आप लोग एलसीएम बहुत सारा निकाले होंगे, बस वही मेथड अपनाना है। तो एक बात और बता देते हैं कि इसको काटाया किससे जाता है। तो जितना अभाज्य संख्या होता है ना, उसी से इसको काटाया जाता है। कोई भी इस तरह का एलसीएम निकालते हो तो, या हम कोई भी गुणनखंड करते हो तो किस संख्या से काटा जाता है, अभाज्य संख्या से काटा जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या है, बात ये आएगा दिमाग में। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक और खुद वही। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में एक से और खुद उसी संख्या से भाग लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब भी हम इसको बनाने जाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही काटाना है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह डॉट जेड जो भी संख्या था, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो इन्हीं संख्याओं से हम इसे कटाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको 2 से कटाने वाले हैं। तो 2 से कट जाएगा, और 2 से कब कब कटता है ये भी आपको मालूम होगा। 0 हो, 2 हो, जिसके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, जैसे मान लो 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या अगर अंत में रहेंगे ना, जिन संख्याओं के अंत में ये रहेगा, अंत में वह 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अंत में 4 दिख रहा है ना, तो ये 2 से कटने वाला है। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 72, फिर 2 है, 2 से कटेगा, कितना आ गया 36, फिर 2 से कटने वाला है 2 से, 18 दूनी के 36, फिर 2 से कटने वाला है 9। लो, अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो क्या छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कितना से काटा ले इसको, 3 से, तो 3 हो गया कि नहीं। अगर फिर काटना है तो काट सकते हैं, ना तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अब ये इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल किसका है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। समझ में आ रहा है ना।
अब चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं जितना बार है 1 2 3 4, यहाँ देखते हैं 3 गुने 3, यही ना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे कि नहीं आ गया। एक बात और हम आपको बता देते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ जब खाली अंक यहाँ पर दिख रहा है ना, ये खाली अंक दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, 2 है। अगर दिखाई दे जो है, नहीं दिखाई दे 2 है, जो लिखा होगा वो मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जो 2 बार होगा वही बाहर निकल के आएगा, समझ रहे हो, जो 2 बार होगा वही बाहर निकल के आएगा। तो देखते हैं कौन 2 बार है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, जोड़ा समझ में आता है ना। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, दोनों 2 बार है तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 2 बार है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे, और यहाँ भी ये 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 2 2 लिखे 4, 4 के कितना हो गया 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12 आंसर आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब बात आ रहा है कि हम जो ये निकाले हैं वो सही है कि गलत है, ये भी हम जांच कर सकते हैं। तो जितना हमारा आंसर आएगा उसी में का वर्ग कर देना है, उसी को 2 बार क्या करना है, गुणा कर देना है। 12 गुने 12, 12 कितना आ जाएगा 144, यानी कि बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यह हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, जैसे कि मान लो दे दिया जाए 225, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ 5 आ गया, ये तो 2 से कटने वाला है नहीं, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, तो 3 से शायद कट जाने वाला है, 3 से, तो 3 सत्ते कितना होता है 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा ज्यादा, 3 15 सॉरी 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15 कट गया। अब ये तो 3 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे 5 से, तो 5 25, बात समझ में आ गया ना। अब चलते हैं इसको फिर रूट में लिखेंगे, ये रूट ध्यान में रखना है, यहाँ पे हो गया कितना 3 गुने 5 गुने 5, आ रहा है समझ में ना। तो ये भी इसमें डबल है, ये भी इसमें डबल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो डबल है तो बाहर निकालेंगे तो 1 बार, ये भी डबल है तो बाहर निकालेंगे तो 1 बार, तो 5 3 कितना हो गया 15, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि मान लेते हैं कह दिए जाए 12 96, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12 96 का जो वर्गमूल निकालना होगा, फिर वही पहले सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड नहीं आएगा तो हम इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए गुणनखंड भी हमको आना जरूरी है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये कटने वाला है 2 से, क्योंकि अंत में दिख रहा है 6, तो 2 से 6 दूनी क्या 12 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर कितना से कटेगा, अभी 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा तो 8 दूनी के 16 और 2 एकम 2। अब तो ये 2 से कटने वाला है नहीं, अब किससे काटेंगे इसको, 3 से, नहीं काटने का मतलब भाग दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा तो 27 तरीका कितना होता है 81, यानी कि 3 से 81 में भाग दिया तो कितना मार्क में कटा है 27 मार्क में, यही लिखा जाता है। अब यहाँ से भी 3 से कटने वाला है, तो 3 से भाग देंगे 27 में तो कितना 3 9 27, और फिर 3 से भाग देंगे कितना, यानी कि 3 तरीका 9, अगर फिर काटना है तो काट सकते हैं, तो छोड़ भी सकते हैं। फिर ये सिंबल हो गया वर्गमूल का। अब यहाँ फिर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, गुने कितना हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं जोड़ा लगाते हैं, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, यानी कहने का मतलब जो 2 गो होगा उसके लिए हम कब लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ भी ये 2 है तो 2 है तो 1 लिखेंगे, इसके लिए भी 2 है तो 1 लिखेंगे, ये भी 2 है तो 1 लिखना है, ठीक है। और ये भी 2 है तो 1 ही लिखना है। अब इसको गुणा कर दिया जाए, 3 तरीका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो आंसर कितना आ गया हमारा 36 आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी अगर इस तरह हमें वर्गमूल मिल जाता है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। जब तक हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तब तक हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमारा था क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों के लेकर आएंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।